जय हिंद। आप सभी जानते हैं जल एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और ऐसा माना भी जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी और हम तो ये भी कहते हैं कि जल ही जीवन है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जल कितना अधिक प्रदूषित हो चुका है। सबसे पहले जानेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या, यानी वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं वाटर बनता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, और जब इस वाटर में और अदर कंपाउंड्स घुल जाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सोडियम हो गया या अदर वेस्ट हो गए फैक्ट्री से निकलने वाले, तो ये जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं आपको जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्यों होता है, इसके उपाय क्या हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो जल का कारण है, जो वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन है, जो मुख्य कारण है जल प्रदूषण का, वो है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खेत में उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो हमारे किसान हैं वो सभी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करते हैं। उर्वरक का इसलिए उपयोग करते हैं, जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ताकि अधिक से अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके, और कीटनाशक का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो कीट पतंग हमारे फसलों पे लग जाते हैं उसको ये मार सके। लेकिन वो अब एक जल प्रदूषण की एक वजह बन चुकी है। कैसे, वो समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ही जो खेतों में दिए हुए फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं या कीटनाशक होते हैं, वो बह के छोटे छोटे नालों में आ जाते हैं और ये छोटे नाले बड़े नालों से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनमें जो रसायन होता है वो जाके पानी में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, नदी में मिल जाता है, तालाब में मिल जाता है, जिसकी वजह से यह एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण हो चुका है। यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फार्म, खेतों में जो फर्टिलाइजर या कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, तो ये एक प्रदूषण का पहला वजह है। दूसरी वजह जान लेते हैं, सीवेज। जो नाले होते हैं हमारे घरों के आसपास, जो नाले हैं, हमारे घर के आसपास नाले हैं, बाजार में नाले हैं, तो उन नालों से निकलने वाला पानी कहाँ छोड़ा जाता है, डायरेक्ट नदियों में छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं फोटोज के माध्यम से कि जो वेस्ट है, जो सीवेज वेस्ट है, यानी नालों का पानी है, डायरेक्ट नदी में यहाँ पे डाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो बहुत अधिक दूषित हो जाती है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सीवेज। तीसरा कारण है आपका डंपिंग यानी कचरों का रख रखाव। अब क्या करते हैं, बहुत से आप देखते होंगे जो गाड़ियां आती है नगर निगम वालों की, वो क्या करते हैं, कचरे तो उठाते हैं लेकिन कचरों को क्या करते हैं, किसी नदी के किनारे इस तरह से या किसी तालाब के किनारे इस तरह से वहां पे जाके रख देते हैं। अब ये कचरे किस तरह के होते हैं, इनमें प्लास्टिक होते हैं, आप देख सकते हैं, और गिलास होते हैं, फोम होते हैं। ये एक ऐसे चीज है जो बहुत समय बाद ये क्या होते हैं, इसमें बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये पानी में बहुत जल्दी घुलते नहीं है, बहुत समय लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी में रहने वाले जीव इसको खा लेते हैं या गाय भैंस भी इसको खा लेती है, जिसकी वजह से वे लोग का मर भी जाते हैं और उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी जल जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसीलिए कहा इस समय डंपिंग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से डंपिंग क्या है, यानी कचरा का नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे कचरों का रखना, ये भी एक जल प्रदूषण में से एक है। चौथा कारण आप देख लेते हैं, फैक्ट्री वेस्ट। ये तो बहुत बड़ा कारण है। आप सभी जानते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो कचरा होता है, शीशा होता है और बहुत सारे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, पानी में, समुद्र में या नदियों में छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को बहुत अधिक दूषित कर देते हैं और जो जलीय जीव हैं उनका स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है अक्सर। पांचवा कारण है एसिड रेन। एसिड रेन वही फैक्ट्री से होता है। आप जानते हैं कि फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी SO2 होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं में होता है आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, जब बादल में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। बादल में जाते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बादल में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा होती है। जब अम्लीय वर्षा समुद्रों में या नदियों में, तालाबों में जाती है तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो जलीय जीव हैं, उनके जीवन को ये प्रभावित करता है। तो एसिड रेन बहुत बड़ा हानिकारक है इसमें। अब बात करते हैं यमुना की, जो पॉल्यूशन हुई है यमुना में। यमुना में आप सभी अभी देखा होगा कि इस तरह के झाग यमुना में बन गया है। ये झाग का क्या कारण है, इसके झाग के कारण के पीछे है फॉस्फेट। फॉस्फेट दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे डिटर्जेंट में होता है। जैसा हम घर में सर्फ यूज करते हैं उसमें जो झाग बनता है वो उसी फॉस्फेट की वजह से बनता है, लेकिन यहाँ जो झाग है वो हमारे डिटर्जेंट में भी नहीं होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे झाग मौजूद है। आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि यमुना रिवर पॉल्यूशन किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
यानी जो फॉस्फेट की मात्रा होती है 6.9 mg पर लीटर से लेकर 13.42 mg पर लीटर होती है। यानी इतना साबुन सर्फ वगैरह में भी नहीं होता है जितना इस अभी यमुना में है। तो आप समझ लीजिए कितना ये खतरनाक है, हमारे स्किन पे असर पड़ सकता है, इसको स्किन कैंसर हो सकता है हमें। तो ये यमुना का भी कारण है कि मेन फॉस्फेट की वजह से ये झाग बन रहा है। और बाकी रीजन तो है ही, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, वो सब रीजन तो है ही जो नदियों को प्रभावित करते आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन से हम पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इंसानों पे किस तरह से असर पड़ रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो रही हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड का बुखार है, हमें उल्टी तो आती ही है, किडनी डैमेज, नर्व डिसऑर्डर, स्किन लेशंस यानी स्किन चर्म रोग हमें हो सकती है उससे, क्योंकि आपने देखा है कितना खतरनाक है यहाँ पे झाग। तो ये सब हमारे शरीर पे असर होता है, टाइफाइड हमें हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, डिप्थेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये सभी बीमारियां हमें प्रदूषण से, ये वाटर पोल्यूशन से, यानी दूषित पानी पीने से हमें हो रही है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से रोका जाए। सॉल्यूशन हमको ही खुद ढूंढना होगा, क्योंकि हम ही ये फैला रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदूषक अगर कोई है वाटर पोल्यूशन का, तो हम हैं जो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, तो जो हम कचरा फैलाते हैं, सबसे पहला तो हमें इस चीज को रोकना होगा कि अधिक प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हमको करना है। और खासकर अगर प्लास्टिक का उपयोग करते भी हैं तो उसे किसी जगह फेंकना नहीं है, इस तरह से हमें उसको जला देना है या डंप कर देना है, इस तरह से, है ना। दूसरा, जो किसानों द्वारा, अगर आप खेती में खेत है आपके पास, किसान है आप, तो फर्टिलाइजर का बहुत से कम उपयोग करें। साथ ही साथ फैक्ट्रीज को एक तरह का रेगुलेशन लाना होगा कि जो इनके हार्मफुल वेस्ट ये निकालते हैं उनको एक सुरक्षित रूप से करें, या इनको कुछ ऐसा करें जिससे वो सुरक्षित ढंग से नदियों में जाए। साथ ही साथ जो गाय भैंस है उनको नदियों में नहीं नहाना चाहिए, उससे भी प्रदूषण बहुत अधिक फैलती है। ये सभी रीजंस हैं और हमको ही आगे आना होगा और इन सबको कम करना होगा। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, किस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है, कितने कारण है वाटर पोल्यूशन के, फैक्ट्री वेस्ट है, डंपिंग है, सीवेज का पानी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो ये सभी वाटर पोल्यूशन के मुख्य कारण थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मातरम दोस्तों।